हेलो दोस्तों, आज का एनिमे बिल्कुल मजेदार होने वाला है और जो लोग दोस्त या गर्लफ्रेंड नहीं बना पाते हैं उनके लिए स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एनिमे की स्टार्टिंग होती है एक छोटे से विलेज को दिखाते हुए, जहाँ पर आरडी नाम का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जन्मदिन बना रहा था बड़े मजे से। उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं बिकॉज आरडी बचपन से ही बहुत ही समझदार और मैजिक यूज करने में बहुत ही आगे होता है। उन दोनों को देखकर आरडी सोचता है मन मन में, आखिरकार मैं पुनर्जन्म होने में सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आरडी एक पिछले जन्म में बहुत ही ताकतवर डीमन किंग था, जिसका 2024 में पुनर्जन्म हुआ है आरडी के रूप में, वो भी पूरी ताकत के साथ। इसलिए वो तलवारबाजी और मैजिक यूज करने में बहुत पावरफुल है। उसके बाद आरडी के पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच ले। तभी आरडी सोचता है मैं कि 10 साल का हो गया और अभी तक मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, विलेज में उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो फ्रेंड्स बनाने के बारे में सोचता है। इसलिए वो अपनी खिड़की के बाहर बच्चों को देखता है और बच्चे उसको देखकर भाग जाते हैं। भागे भी क्यों ना, वो डीमन लॉर्ड की तरह उनको घूर रहा होता है। ये देखने के बाद आरडी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और फिर जाता है मार्केट में वो 3 लड़कियों को सीधे सीधे मुंह पर बोलता है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? इसके बदले में मैं आपके कदमों में आधी से ज्यादा दुनिया रख दूंगा। अरे भाई, लड़कियों से ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं, ये तो अपने आप अभी भी डीमन लॉर्ड ही समझ रहा है। फिर क्या, लड़की इसकी बात सुन के भाग जाती हैं। ये सब देखने के बाद हम ये तो समझ जाते हैं कि मेन कैरेक्टर आरडी लोगों से घुलने मिलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लड़कियों को वहाँ से जाने के बाद आरडी को लगता है कि वो कभी भी अपना दोस्त बना नहीं पाएगा, इसलिए वो गुस्से में आके जंगल में आ जाता है, जहाँ पर वो ताकतवर हमले करता है, जिससे वहाँ पे बहुत तगड़े बम होते हैं। इसके बाद सीन नया कट होता है, तभी सीन चेंज होता है और वहाँ पे हम आरडी को बैठे हुए देखते हैं घर के बाहर। तभी उसके पास मेयर नाम का बंदा आता है और उससे पूछता है कि आपकी उदासी का राज क्या है। आरडी बोलता है कि मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ, लेकिन कोई मेरे से बात ही नहीं करता है। तभी मेयर बोलता है कि तुम सही अप्रोच के साथ काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ बात करनी होती है, तब जाकर कोई फ्रेंड बनता है आपका। अगर ये 2 चीज तुम सीख जाओ, तुम किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो। ये सुन के आरडी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही लोगों को अप्रोच करने के लिए चाहता है। और इस तरफ आरडी के पेरेंट्स मेयर को बोल कॉफी वगैरह चाय वगैरह मारते हैं। इसमें मेयर एग्री हो जाता है। वो सबसे पहले 2 लड़कों से अप्रोच करता है, लेकिन वहाँ उसकी दाल नहीं गलती। फिर वो आता है उन तीनों लड़कियों के पास जहाँ पर वो पहले उनको छोड़कर भाग गई थी। अब आरडी भाई के पास काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है अब उसको अप्रोच करने के लिए, तो अप्रोच करता है दोबारा। इस बार वो ज्यादा ओवर एक्टिंग कर देता है और ये सब देखने के बाद 3 लड़की फिर दोबारा भाग खड़ी होती है। इस बार आरडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर दोबारा वो जंगल में आता है, जंगल में कुछ सोच रहा होता है, तभी उसके अचानक पीछे से एक भालू आ जाता है, जिसको आरडी चुटकी बजाकर आग बना देता है, फूंक देता है। उसके बाद 3-4 और काफी सारे जंगली जानवर उस पर अटैक करने आते हैं, उनको भी चुटकी बजाकर उनको जलाई देता है उनको। इसके बाद तुरंत एक लड़की की आवाज आती है वहाँ पे चिल्लाने की। आरडी को लगता है कोई मेरे को पुकार रहा है, अब तो जाना पड़ेगा। तभी वो उड़ता है और सीधा लड़की के पास वहां पर देखता है रीना नाम की लड़की एक वाइट एंजल के साइड में खड़ी थी, जिससे वो लड़ाई करने वाली थी, और पीछे से अपना आरडी उसको देख रहा होता है और तभी अपने मैज से उसको राख में बदल देती है। ये सब देखने के बाद आरडी की फट जाती है वहाँ पे। अब आरडी दोस्ती करने के लिए डेस्परेट तो था ही, तो उस लड़की के पास आता है और रेस्पेक्टफुली वही वाली बातें कहता है और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है, लेकिन उसके बदले में रीना उसको कुछ नहीं बोलती। लेकिन काफी ज्यादा तारीफ करने के बाद वो गुस्सा हो जाती है उससे, फिर बोलती है, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर सकती हूँ? दरअसल गाइस, रीना भी आरडी की तरह काफी ज्यादा शर्माती थी। ये दोनों एक दूसरे को पता नहीं क्या एनीमे भाई, और दोस्ती करने के चक्कर में वो रोकर भाग जाती है वहाँ से। आरडी का मुंह देखने लायक था यार। और दूसरी तरफ मेयर की चाय पीते वक्त उसके पेरेंट्स के साथ काफी ज्यादा मेलजोल हो जाता है। तभी वहाँ से मेयर जा रहा होता है, वहाँ पर उसकी रियल नाम की लड़की आ जाती है और हमें ये पता चलता है कि रीना मेयर की ही बेटी है। तभी वहाँ पे आरडी भी आ जाता है और उससे पता चलता है कि रीना मेयर की बेटी है। और ये जानने के बाद तो आरडी रीना का पीछा ही नहीं छोड़ता, उसके पीछे ही भगा रहता है भाई। वो किसी भी हाल में उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन रीना उससे हर बार भागती रहती थी। एक बार तो रीना के बर्थडे पर आरडी उसको रेड गुलदस्ता देता है, जिसके बदले में वो अपने मैजिक पावर से उसको आग लगा देती है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो डीमन किंग था। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रीना किसी बॉलों को मार रही होती है। तभी वहाँ पे आरडी आ जाता है और वहाँ पे चांद तारों का एग्जाम्पल देके उसके दोस्ती करने की दोबारा अप्रोच करता है और काफी ज्यादा तारीफ करता है उसकी खूबसूरती की। इसके बाद उसे तंग आकर रीना
उसे दूर भगा देती है और वो गुस्से में भग जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम आरडी को एक कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो अपने कट्टा मारा होता है और स्ट्रेटेजी बना रहा होता है दोस्त बनाने की। उसे समझ ये नहीं आ रहा होता है कि वहाँ पे ऐसी क्या गलती होगी जहाँ पर रीना उसको फ्रेंड नहीं बना पा रही है। तभी बाहर से उसको चिल्लाने की आवाज आती है जहाँ पे गोब्लिन्स अटैक कर देते हैं गाँव में। आरडी घर से बाहर आता है और वो देखता है कि वो तीनों लड़कियों को जिन्होंने अप्रोच किया था उनको, तो वो उनके पीछे गोब्लिन्स पड़ चुके हैं। वो तभी अपने मैजिक का यूज करने वाला था लेकिन उसके डैड आकर उसको गोब्लिन्स को मार देते हैं। तभी आरडी अपनी डैड से कुछ पूछने वाला होता है तो वो बताने से पहले ही मेयर पीछे से भाग के आता है और बोलता है कि रीना घर पे आई नहीं जब से। तभी आरडी को याद आता है कि रीना उससे तंग आके और भी ज्यादा जंगल में चली गई थी और वो सोचता है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। तो मेयर को बोलता है कि मैं भी जाता हूँ और बचा के लाता हूँ। तभी वो हवा में उड़ने लगता है और बहुत तेज जाता है। तभी ये दोनों देख के वो शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीना को काफी सारे गॉब्लिन्स ने घेर लिया था जहाँ पर रीना रो रही होती है, लड़ने के लिए तलवार बाहर निकालती है लेकिन गॉब्लिन्स का लीडर बोलता है इतनी छोटी सी तलवार से तुम क्या करोगे और हम इतने सारे लोग हैं तो तुम कैसे मार पाओगे हमें। और ये भी कहता है अगर तुम चाहो तो अपने फैमिली या फ्रेंड्स को चिल्लाकर बुला सकते हो अपनी मदद करने के लिए, हम लोग उन्हें भी छोड़ेंगे। और ये सुन के नीला बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसके फ्रेंड्स और फैमिली के नाम तो उसके डैड थे सिर्फ और कुछ है। इसी सुन के वो कहती है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तभी गॉब्लिन्स पर अटैक करने आ जाते हैं और जैसे अटैक करने आते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा मैजिकल वॉल बनती है जहाँ पे सारे गॉब्लिन्स मर जाते हैं और हमारे आरडी ने ये सब कांड किया था। जिसे देखकर रीना पहली बार आरडी का नाम पुकारती है। ये सुनकर तो आरडी के पेंट में बुलबुले उड़ जाते हैं। ये सब देखने के बाद गॉब्लिन्स का लीडर बोलता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर सिर्फ आरडी अपनी आंखों की मदद से बाकी सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। इसे डर कर लीडर्स भागने की कोशिश करता है लेकिन आरडी उसको भी छोटे मोटे गॉब्लिन्स के पास भेज देता है और इस तरह आरडी ने अपने होने वाली प्रिंसेस की जान बचा ली। और दूसरी तरफ मेयर को पूरा यकीन था कि आरडी ने प्रॉमिस किया है तो वो जरूर रीना को लेके आएगा। और दूसरी तरफ रीना बहुत ही ज्यादा उदास होती है क्योंकि वो गॉब्लिन्स के हाथों से मरना चाहती थी क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई फ्रेंड नहीं थे और भी सब। जहाँ पर आरडी उसको समझाते हुए बोलता है कि मेरी कंडीशन भी तुम्हारी तरह है, मैं भी किसी ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता लेकिन तुम्हारे साथ बात करने में मुझे बहुत ही खुशी होती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। आज की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर रीना उसकी बात मान लेती है और उसकी दोस्त बन जाती है और उसकी दोस्ती बन जाती है और इसी हिसाब से उसका मिशन सक्सेसफुल होता है, स्ट्रेटेजी काम आ जाती है। उसके बाद कुछ साल बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर आरडी को उठाने के लिए रीना आती है कमरे के अंदर, इसके बगल में लेट जाती है जिसे देखकर आरडी बेचारा कहता है मैंने नहीं है क्या तुम्हारे पास, सीवी लड़की को उसके कमरे में ऐसा नहीं आना चाहिए। एंड यहाँ पे हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। एंड इसके पार्ट देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें।